श्री भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। और पाती पाती को सींचते पेड़ को दिया सुखाए, माली सींचे मूल को ऋतु आए फल खाए। और गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े कोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तब बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। कहा है पात पात को सींचते पेड़ को दिया सुखाए, माली सींचे मूल को ऋतु आए फल खाए। हम पत्ते पत्ते पर जब पेड़ पर पानी चढ़ाएंगे, पत्ते पत्ते पर पानी देंगे और जड़ में पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? कुछ दिनों के बाद पेड़ सूख जाएगा। और अगर हम पत्ते पत्ते पर पानी ना भी दें, सिर्फ हम जड़ में उसके मूल में पानी डालते रहें तो वो पेड़ कभी सूखेगा नहीं, हमेशा हरा भरा रहेगा। होता है या नहीं? ऐसा होता है। इसका मतलब जानते हो मूल क्या है? मूल गुरु है। पत्ते पत्ते क्या है? तने क्या है? इस संसार के अंदर अनेकों देवी देवता, अब हम सबकी पूजा कैसे कर सकते हैं? 33 कोटि देवी देवता हैं। अब हम अगर माता रानी की पूजा करने लगे तो शंकर जी नाराज हो जाते हैं, भाई माँ की पूजा कर रहा है, मेरी तो नहीं कर रहा। अब शिव की पूजा करने लगे तो विष्णु जी नाराज हो जाते हैं, भाई विष्णु जी की पूजा, अच्छा शिव की पूजा में लगा हुआ, मेरी नहीं कर रहा, चल देखता हूं तेरा शिव जी कितना भला करेगा। अब हम विष्णु जी की करने लगे, राम जी की करने लगे तो कृष्ण जी नाराज होगा, अच्छा राम की तो पूजा कर रहा है, मेरी नहीं कर रहा। अब 33 कोटि देवी देवता, आप कल्पना कीजिए अगर एक एक इंच के भी भगवान आप ले आए, एक एक इंच के देवता ले आए तो मुझे लग रहा है 100, 200, 500 कमरों के अंदर तो 33 कोटि देवता आ नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं? हम मन में सोच लेते हैं खास खास भगवान मंदिर में बैठा लो। खास खास कौन है? गणेश जी को ले लो, कृष्ण जी को ले लो, राम जी को ले लो, हनुमान जी को ले लो, शिव जी को ले लो, माता रानी को ले लो, बस खास खास हो गए। बाकी भगवान कहाँ गए? अब तुमने 5 भगवान, 10 भगवान, 30 भगवान अपने मंदिर में बैठा भी दिए तो बाकी भगवान तो आपसे नाराज हैं। आप उनका तो नाम नहीं लेते, आप उनकी तो पूजा नहीं करते। और जब आप उनका नाम नहीं लेते, आप जब उनकी पूजा नहीं करते तो जो 5, 10, 20 आपने बिठाए वो तो आपको अच्छा फल देंगे, लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं वे क्या करेंगे? वे आपकी टांग खींच कर आपको फिर नीचे पहुंचा देंगे। ये हुआ पत्ते पत्ते पर पानी देना। अब मूल में पानी, जड़ में पानी देना क्या हुआ? कि हम किसी की पूजा करें उससे पहले हम गुरु की पूजा कर लें।
गुरु कभी ये नहीं कहते कि आप देवी देवताओं की पूजा मत करो, भगवान की पूजा मत करो। करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को पाने के लिए ही तो गुरु की शरण में गए। वे गए क्यों? हम गुरु क्यों बनाया? हमने गुरु इसलिए बनाया कि गुरु हमें आसान रास्ता बता देंगे उस परमात्मा से मिलन करने का। और हम गुरु की पूजा में लग गए, देवी देवताओं को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया, तो फिर फायदा क्या है? गुरु उपासना कीजिए। गुरु उपासना में सबकी उपासना हो जाती है। गुरु की उपासना करने के बाद आप चाहे गणेश जी की उपासना कर लीजिए, शिव जी की कर लीजिए, राम की करिए, कृष्ण की करिए, या किसी की मत करिए, आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। जानते हो क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप अगर राम जी की पूजा नहीं करते लेकिन गुरु की कर रहे हैं, तो राम जी एक ही बात सोचेंगे कि मैं भी गुरु की पूजा करता हूँ, ये भी गुरु की पूजा कर रहा है, हम दोनों एक ही तो हैं, ये मेरा गुरु भाई तो है। अब गुरु भाई का गुरु भाई कैसे बुरा कर देगा? मान के चलो आप राम जी की पूजा कर रहे हो और कृष्ण जी की नहीं कर रहे, लेकिन गुरु की उपासना पहले कर रहे हो, तो गुरु की उपासना करने से आपसे कृष्ण जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपसे माता रानी भी प्रसन्न हो जाएंगी, आपसे शिव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपसे ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपसे मैं कहता हूँ कि राहु केतु शनि जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं सारे प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे भी अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। अब शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठकर ओम नमः शिवाय का तो जाप नहीं करते, या करते हैं? बताओ, नहीं करते। वो किसका जाप करते हैं? वो भी अपने गुरु के बताए हुए नाम का सुमरन करते हैं। राम जी किसके नाम का जाप करते हैं? हमने तो राम 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 की माला जप ली, लेकिन राम जी किसके नाम की जप करते हैं? अपने नाम की नहीं करते, वो भी गुरु के बताए हुए नाम का सुमरन करते हैं। सभी देवी देवता अपने अपने गुरुओं की उपासना करते हैं, और आप भी जब गुरु की उपासना करते हो तो आप उन भगवानों के गुरु भाई हो जाते हो कि ये भी मेरी तरह गुरु की उपासना कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ये कर रहा है। फिर आपका ना कोई शनि कुछ बिगाड़ सकता, ना आपका कोई केतु कुछ बिगाड़ सकता, ना आपको कोई राहु कुछ बिगाड़ सकता, फिर ना आपका मंगल कुछ बिगाड़ सकता। सारे देवी देवता स्वतः ही आपसे प्रसन्न रहने लगेंगे कि ये गुरु भक्ति करता है, हम भी गुरु भक्ति करते हैं, ये भी गुरु भक्ति करता है। और जब गुरु भक्ति करता है, गुरु के नाम का सुमरन करता है, तो ये हमारा गुरु भाई हो गया, और इसलिए अब इसकी रक्षा करने का फर्ज हमारा हो गया। इतना अंतर आता है गुरु भक्ति करने से। इसलिए जब कहीं जागरण होता है, कहीं कोई शुभ कार्य होता है, आपने एक दोहा अक्सर सुना होगा, प्रथमे गुरु जी को वंदना। क्यों करते हैं गुरु जी को वंदना? क्योंकि गुरु ने हमें वो सत्य का मार्ग दिखाया है। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश। यानी कि प्रथमे गुरु जी और द्वितीय आदि गणेश, जितने भी देवी देवताओं हैं, फिर आप उनकी उपासना करें तो आपको सब फल ही फल मिलेगा, आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। एक दफा की बात मुझे ध्यान आ रही है, ध्यान से सुनना। नारद जी के मन में आया कि संतों के दर्शन करने से और संतों की वाणी सुनने से जीव को क्या फल मिलता है। ये प्रसंग बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, बहुत खास सत्संग है। जितने भी माताएं बहनें भाई बहन आप सब सुन रहे हैं, अधूरा मत सुनना, पूरा सत्संग सुनकर जाना। तो नारद जी के मन में आया कि संतों के दर्शन करने से और संतों की वाणी सुनने से जीव को कौन सा फल प्राप्त होता है,
और इस प्रश्न का उसे उत्तर कहीं नहीं मिला। और जब कहीं नहीं मिला तो वो कहाँ पहुंचा? और सीधा विष्णु भगवान के पास पहुंचा। भगवान विष्णु से बोला। अब नारद जी जब विष्णु भगवान के पास इस सवाल का जवाब लेने के लिए बोले कि प्रभु, संतों के दर्शन करने से और संतों की वाणी सुनने से जीव को कौन से फल की प्राप्ति होती है? तो विष्णु भगवान कहने लगे, अरे नारद, तू इतना ज्ञानी होकर इतनी बात नहीं जानता, तो स्वयं गुरु है। कि प्रभु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। कि मेरे मुख से सुनना चाहता है तो फिर एक काम कर, तो उस नगर में पहुंच। नगर का नाम बता दिया। उस नगर में उस दिशा में एक तालाब है। उस तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ है और उस पेड़ पर एक कौवा रहता है। ये सवाल तो उस कौवे से जाके पूछ, तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नारद जी ने मिनटों सेकंडों में, क्योंकि वो किसी गाड़ी या वाहन के इंतजार में नहीं, वो तो 1 सेकंड में बैकुंठ धाम और 1 सेकंड में इस मृत्यु लोक पहुंच गए। उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पेड़ पर जो देखा तो एक कौवा बैठा हुआ है। नारद जी ने गर्दन ऊपर की, हे कविराज, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हमें उसका उत्तर दे देंगे? कौवे ने अपनी भाषा में जवाब दिया कि हम दे देंगे। क्या मैं विष्णु भगवान ने भेजा है? हमारा प्रश्न यह है कि संतों के दर्शन करने से और संतों की वाणी सुनने से जीव को कौन से फल की प्राप्ति होती है? इतनी बात सुनी और कौवा डाल पे से नीचे गिर गया, धड़ाम पे से नीचे आके गिरा। जब नीचे आके गिरा, नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी उससे कहने लगे कि मैंने एक जीव हत्या अपने नाम ले ली। इस पक्षी की हत्या मेरे सवाल के सुनने से शायद इसे कष्ट पहुंचा होगा, इसे मर गया। उसने वहां 2-4 जो व्यक्ति दूर दूर नजर आ रहे थे उनको बुलाया और उस पक्षी को की अंतिम क्रिया करवाई और वहां से सीधे बैकुंठ धाम पहुंचे। विष्णु भगवान से कहने लगे, प्रभु अनर्थ हो गया। कि क्या हुआ? तेरे सवाल का जवाब मिला? कि प्रभु सवाल का जवाब नहीं मिला, वो बेचारा कौवा मर गया मेरे पूछते के साथ। अच्छा, तो जवाब नहीं मिला तुझे? नहीं मिला। फिर एक काम कर, उसी तालाब पे जा। उसी तालाब पे पहुंच, वहां एक बगुला है। वो बगुला उस तालाब पर ही रहता है और उससे सवाल पूछना, वो तुझे जवाब दे देगा। नारद जी फिर उस बगुले के पास आए। बगुले से आके फिर प्रणाम करा। हे बगुले भाई, मैं प्रणाम करता हूँ और मेरा एक सवाल है, विष्णु भगवान ने मुझे भेजा है। बगुला कहने लगे, बोल। कि मेरा सवाल ये है कि संतों के दर्शन सुनने से, करने से और सत्संग सुनने से, उनकी वाणी सुनने से जीव को कौन से फल की प्राप्ति होती है? इतनी सुनने की देखती बगुला भी लुढ़क गया, बगुला भी मर गया और दूसरी हत्या भी हो गई। नारद जी बड़े विचलित हुए, उसको भी अजल मजल कराया। फिर बैकुंठ धाम पहुंच गए। विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद, क्या हुआ? जवाब मिल गया? नहीं प्रभु, वो बगुला भी खत्म हो गया। अच्छा, तुझे जवाब नहीं मिला, बगुला भी मर गया? नहीं मिला। ठीक है, तो फिर एक काम कर, अगर जवाब चाहिए तो राजा की, उसी नगर के राजा के यहाँ जा। राजा की घुड़साल में अभी अभी एक घोड़ी ने एक घोड़े के बच्चे को जन्म दिया है। उस बच्चे से जाके पूछना, वो बच्चा तेरे सवाल का जवाब दे देगा। नारद जी कहने लगे विष्णु भगवान से, प्रभु कौवे का कोई मालिक नहीं था, कौवा मर गया, कुछ नहीं बिगड़ा। बत्तख का कोई मालिक नहीं था, वो भी मर गई। बगुला मर गया, बगुले का कोई मालिक नहीं था, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन राजा की घुड़साल में मैं जाऊंगा, राजा की घोड़ी ने बच्चा दिया है और अगर वो मेरे सवाल पूछने से मर गया तो राजा तो मुझे गिरफ्तार करवाकर वहीं
कोलू में पिलवा देगा। विष्णु भगवान कहने लगे मुझे नहीं पता, अगर तुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए तो तुझे वहां जाना पड़ेगा। नारद जी सोच रहे हैं हम कैसे करो, राजा का मसला आ गया, वहां तो सैनिक हो गए। कुछ नहीं हुआ, उन्होंने साधु का भेष बनाया और साधु का भेष बनाकर राजा के महल पर पहुंच गए। गेट पर जाकर कहा कि भाई राजा की घोड़ी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। अब द्वारपाल खड़े हुए सोच रहे हैं इस महाराज को कैसे पता है, ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। कि हाँ बोलिए महाराज। फिर कि हम चाहते हैं कि उस बच्चे को अपना आशीर्वाद दें, कि बस इतनी सी बात है, आप चले जाइए। द्वारपालों ने उनको रास्ता बता दिया, घुड़साल कहाँ है और किस जगह वो बच्चा है। नारद जी वहाँ पहुँच गए, साधु के भेष में है, और जाकर देखा वो छोटा सा बच्चा घोड़ी के आगे पड़ा हुआ है। और नारद जी ने जाकर पहले तो डरते डरते उस बच्चे से नमस्कार किया, क्योंकि जानते थे कि सभी के अंदर आत्मा है, और जिस सबके अंदर आत्मा है तो उनके अंदर परमात्मा भी है, और खास तौर से अभी जन्म लेने वाले बच्चे के। नमस्कार करके उस बच्चे के कान में कहा कि मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो मेरे सवाल का उत्तर देगा। घोड़ी के बच्चे ने भी अपनी भाषा में उसको जवाब दे दिया कि हाँ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। कि बतलाइए, संतों के दर्शन करने से, संतों की वाणी सुनने से जीव को कौन से फल की प्राप्ति होती है। इतनी कहने की देर थी, वो नवजात शिशु, वो घोड़े का बच्चा, उसी पर गर्दन उसकी लटक गई और वो मर गया। महात्मा डर गया, और वहाँ कोई नहीं था। ये अच्छा रहा कि वहाँ से वो चुपचाप निकल गया। और जैसे ही दरवाजे पर आया, लोगों द्वारपालों ने पूछा कि आशीर्वाद दे आए? कि साधु ने भी कह दिया कि हाँ, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देकर आ गया हूँ। वहाँ से सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे और बैकुंठ धाम जाकर कहा, प्रभु बता, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। वो बच्चा भी खत्म हो गया। कि सवाल का जवाब मिला या नहीं? कि नहीं मिला, नहीं मिला। कि हाँ प्रभु, अभी सवाल का जवाब नहीं मिला। तो फिर एक काम करो, उसी महल में फिर जाओ। उस महल में उस राजा की रानी के यहाँ अभी अभी एक पुत्र ने जन्म लिया है। वो पुत्र तुम्हारे इस सवाल का जवाब देगा। नारद जी घबरा गए, कहने लगे प्रभु, कब्बा मारा, उसका कोई मालिक नहीं था, वहां से मैं जान बचा कर आ गया। बगुला मारा, उसका कोई मालिक नहीं था, वहां से जान बचा कर आ गया। घोड़े का बच्चा मरा, उसका मालिक तो था, लेकिन मैं वहां से चकमा देकर निकल आया। लेकिन राजा के यहाँ, और राजा का पुत्र, वो तो कितनी सिक्योरिटी में होगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। राजा कहने लगे तुझे जवाब चाहिए तो चला जा, नहीं चाहिए तो मत जा। अब नारद जी तो उत्सुक थे, उन्हें तो जवाब चाहिए था। नारद जी ने सोचा कोई बात नहीं, अब के और कोई भेष बना लेता हूं। उन्होंने एक बहुत लंबी दाढ़ी वाला, बहुत लंबी जटा वाला साधु का भेष बना लिया, बुजुर्ग बूढ़ा, और द्वार पे जाके खड़ा हो गया और अलख जगाई। और अलख जगाने के बाद कहा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार उसको देख लूँ और अपना आशीर्वाद दे दूँ। राजा कहने लगे, कोई पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष लगते हैं जिन्हें पता चल गया, नहीं तो अभी तक तो महल से बाहर ये बात ही नहीं गई। जरूरी है कोई सिद्ध पुरुष है, अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, राजा को खबर करते हैं। अब राजा को सूचना दे दी गई। राजा ने बड़े प्रेम पूर्वक साधु महाराज को अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद उनको बैठाया और पूछा कि कहिए आपको क्या कार्य है। नारद जी कहने लगे, वो तो साधु के वेश में है, कि मुझे कार्य कुछ नहीं, अभी अभी आपके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ है। कि हाँ हुआ है, मैं चाहता हूँ एक बार उसके सिर पर अपना हाथ रख दूँ, उसके कानों में कुछ मंत्र डाल दूँ,
राजा बड़े खुश हुए क्योंकि वो समझ गए थे कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई बहुत ज्ञाता है, क्योंकि जिसकी खबर अभी तक बाहर महल से गई नहीं और वो खबर बाहर के साधु महाराज को पता चलेगी तो ये जरूर दूरदृष्टि है कि महाराज चलिए। वहां पहुंच गए जहां वो बच्चे को कक्ष में रखा गया था। वो बच्चे का पालने के अंदर वो राजा का बच्चा झूल रहा है। जैसे अंदर पहुंचे, राजा से कहा कि राजा साहब कुछ टाइम के लिए आप सब बाहर हो जाइए, मैं बच्चे के कान में कुछ मंत्र डालूंगा और वे मंत्र में किसी के आगे नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप सब बाहर हो जाइए। जितने राजा के बॉडीगार्ड थे, सैनिक थे, वो भी द्वार से बाहर हो गए, राजा भी हो गए, रानी भी हो गई। अंदर बचे कौन? वो छोटा सा बच्चा और महाराज। कौन? नारद जी। नारद जी ने पहले पूरी चारों तरफ नजर दौड़ाई और ये देखा कि भागने का कोई रास्ता है या नहीं, तभी पूछूंगा, क्योंकि द्वार पे तो खड़े हुए हैं राजा और सैनिक, द्वार से तो मैं वापस नहीं जा सकता, लेकिन कोई और द्वार हुआ तभी सवाल पूछूंगा। और उनकी नजर पड़ी एक खिड़की पर। वो खिड़की खुली हुई थी, वहां से बाहर का प्रकाश आ रहा था। पहले उसने झांक के देखा कि मैं कूद भी जाऊंगा इतने ऊपर से या नहीं, तो उसने सोचा कि कूद जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जाके उस बच्चे के कान में फिर यही शब्द बोले कि बेटे, और जैसे उन्होंने बेटा बोला, उस बच्चे ने आंख खोल ली कि मैं एक सवाल पूछने आया हूँ, भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है कि मुझे ये बतलाओ कि संतों के दर्शन करने से और संतों की वाणी सुनने से जीव को कौन से फल की प्राप्त होती है। और बस इतना नारद जी ने कहा। उसने ये नहीं देखा कि बच्चे की गर्दन लटक गई या मर गया या जिंदा है, नहीं देखा, और धड़ाम देसी खिड़की से कूद गए। कूदते के साथ ही दे भागम भाग, क्योंकि उन्हें पता था कि निकल ले, अगर राजा ने देख लिया तो गेट से बाहर में नहीं निकल पाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। उधर देखिए, जैसे वो खिड़की से कूदे, बच्चा अपनी तेज आवाज में बोलने लगा, महाराज रुक जाइए, अपने सवाल का जवाब सुनकर जाइए। पैदा होता हुआ बच्चा, छोटा सा बच्चा, और अपने आवाज में बोल रहा है, तेज आवाज में, कि महाराज रुक जाइए, अपने सवाल का जवाब पूछ कर जाइए। अब जब उस बच्चे की आवाज सुनी तो राजा ने तुरंत गेट खुलवाया। गेट खुलवाया तो क्या देखते हैं, वहां सिर्फ बच्चा ही बच्चा है, महाराज तो है ही नहीं। खिड़की से झांक कर देखा कि महाराज तो भागा हुआ जा रहा है, और जैसे भागा हुआ जा रहा है, बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी इन साधु महाराज को रोकिए, ये सवाल पूछने आए थे, इनको मुझे उत्तर देना है। और सैनिक लगा दिए महाराज के पीछे कि जाओ फटाफट साधु महाराज को लेकर आओ, गिरफ्तार करके नहीं, लेकर आओ, ससम्मान लेकर आओ। सैनिक पीछे भाग रहे हैं नारद जी के, और नारद जी आगे आगे भाग रहे हैं, और नारद जी के मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। द्वार पे जाकर नारद जी को पकड़ लिया गया उस साधु के भेष में। राजा भी पहुंच गए। राजा ने जाकर पूछा कि महाराज जी आप खिड़की से क्यों भागे? नारद जी कहने लगे, मैंने आपके बच्चे को नहीं मारा। कि बच्चे को मारने की कौन बात कर रहा है? आपने तो उसके कान में ऐसे मंत्र डाले कि वो बच्चा अभी पैदा होता हुआ बच्चा है, वो तो बोलने लगा, वो आपको पुकार रहा है कि महाराज जी आ जाओ, महाराज जी आ जाओ। अब नारद जी अचरज में पड़ गए, ऐसे कैसे हो सकता है, पैदा होता बच्चा कैसे बोलने लगा? क्या आप चलिए, वो बच्चा आपको बुला रहा है। नारद जी जैसे आए तो क्या देखते हैं, पालने में वो बच्चा हंस रहा है, और हंसकर नारद जी से कहने लगा कि हे नारद देव भगवान, क्योंकि वो बच्चा पहचान गया। नारद बच्चे ने तो देखते ही पहचान लिया था कि प्रभु आप भाग क्यों रहे थे, अपने सवाल का जवाब पूछ कर जाते। कि मैं इसलिए भाग रहा था, मैंने जिससे ये सवाल पूछा वो मर गए सब, कि तू भी ना मर गया हो, कि मैं मरा नहीं हूँ, आपने मुझे जिंदा कर दिया है। अब अपने सवाल का जवाब लेते जाइए।
जब आप पहली बार मेरे पास आए थे तो मैं कौवे की योनि में था। काहे की योनि में था? कौवे की। आपने मुझे अपने दर्शन दिए, आपकी वाणी मेरे कानों में गई और मैं कौवे की योनि से मुक्त हो गया। मैं मर गया उसी टाइम। फिर मुझे दूसरी योनि बगुले की मिली। आप फिर दोबारा आए, आपने फिर मुझे दर्शन दिए, आपकी वाणी फिर मेरे कानों में गई, मैं उसी योनि से भी मुक्त हो गया। फिर मुझे घोड़े के बच्चे के रूप में जन्म मिला, आप वहां भी पहुंच गए, आपके दर्शन मैंने किए, आपकी वाणी मैंने सुनी और मैं उसी योनि से भी मुक्त हो गया। अब ये आपके दर्शन का ही फल है, ये आपकी वाणी का ये फल है कि एक कौवा एक राजा का पुत्र बन के पैदा हुआ है। ये संतों की वाणी कर सुनने से और ये संतों के दर्शन करने से फल प्राप्त हुआ है। अर्थात मैं उन नरकों की योनि से बचता हुआ मनुष्य योनि में आ गया हूँ, जिस योनि में आकर मैं गुरु बनाकर, गुरु से नाम दीक्षा लेकर भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझे संतों के दर्शन हुए। आप संत थे, आपके दर्शन हुए, आपकी वाणी मेरे कानों में गई और मैं आज कौवे की योनि से मनुष्य की योनि में आ गया हूँ, जिस योनि को पाने के लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं। ये संतों के दर्शन करने का, संतों की वाणी सुनने का लाभ है कि जब संतों की वाणी सुनते हैं और संतों के दर्शन करते हैं तो हम 84 योनियों से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति की तरफ हम बढ़ जाते हैं। भगवान हमसे दूर नहीं होते, हम जब चाहे भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जब चाहे गुरु की शरण ले सकते हैं। ये फल प्राप्त होता है। अब आपके सवाल का जवाब मिल गया। नारद जी कहने लगे मिल गया। नारद जी वहाँ से सीधे वैकुंठ धाम पहुँचे, विष्णु भगवान को सारी कथा सुनाई और विष्णु भगवान से क्षमा याचना करते हुए कि प्रभु मैं जानता तो सब कुछ था, लेकिन मैं आपके द्वारा जानना चाहता था ताकि ये संसार के लोग भी इस बात को समझ सकें, ये संसार के लोग भी इस बात को समझ सकें कि गुरुओं की वाणी क्यों सुननी चाहिए और संतों के दर्शन, गुरुओं के दर्शन क्यों करने चाहिए। क्योंकि हम 84 योनियों से मुक्त, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं, हम सीधे गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं और हमें इस मनुष्य चोले में उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप सबसे भी मेरा यही कहना है, आप सबसे भी मेरा यही निवेदन है कि जहाँ भी सत्संग मिले कभी छोड़ना मत। अपने गुरु की हमेशा दर्शन करते रहना। कहा है बिन दर्शन जो करे आहारा, होए व्याधि विभिन्न प्रकारा। अर्थात जो गुरु का दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण करता है उसके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए, प्रातःकाल उठते ही गुरु के उपासना कीजिए, गुरु के दर्शन कीजिए, गुरु के दर्शन करने के बाद उनको भोग लगाकर ही कुछ ग्रहण कीजिए और गुरु की वाणी हमेशा सुनते रहिए। और संत महापुरुष इसीलिए आपको तरह तरह के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, और आजकल इस जमाने के रूप में तो ऑनलाइन सिस्टम चल गया कि आप लोगों को अपनी वाणी आपके घर तक भेज रहे हैं, आपसे 1 रुपया भी खर्च नहीं करवा रहे हैं, और आप उसके बाद भी अगर संतों की वाणी को ना सुने तो फिर तो आपसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में स्वयं भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए, ताकि आपके बच्चों का भी ये आवागमन का चक्कर समाप्त हो और वो भगवत भक्ति में लग जाएं, उस परमात्मा की प्राप्ति में लग जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो साचे दरबार।